नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12वीं के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, आवेश घनत्व का पद उसमें कैसे यूज होता है और वो कितने विमाओं के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे 1D, 2D और 3D के अंदर। उन तीनों विमाओं के अंदर अलग अलग आवेश घनत्व होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो। तो आज हम जानेंगे कि उनकी सहायता से किसी बॉडी पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो लेक्चर नंबर रहेगा अपना 6। टॉपिक अपना है सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। पहला अपना आता है रेखीय आवेश वितरण। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण के लिए, यानी रेखीय आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र बताना है। और इसे हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। रेखीय आवेश घनत्व के पदों में, क्योंकि ये जो आवेश वितरण है वो घनत्व के पदों में ही बताया जाएगा। तो इसके लिए हम एक वायर लेते हैं। ये वायर जो है वो कैपिटल L लंबाई का है और आवेशित है। ये वायर जो है वो आवेशित एक तार है, इसकी लंबाई है कैपिटल L। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होगा, इस वायर से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज लेना होगा। जो टेस्ट चार्ज ये बताएगा कि इसके कारण उस पर कितना विद्युत क्षेत्र आ रहा है। तो वो टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहां पर है। अब वो कहां से लेंगे हम, ये वायर की तो लेंथ L है, तो ऐसा तो नहीं कि टोटल वायर से ही हम ले सकते हैं, ये पॉइंट तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेखीय आवेश घनत्व के पदों में हम इसे पढ़ेंगे। तो घनत्व कब आएगा, यूनिट लेंथ के अंदर जितना चार्ज होता है उसे आप क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो मुझे यहां पर एक अल्पांश मानना पड़ेगा जिसकी लंबाई है dl और इस पे चार्ज कितना होगा dq। इस अल्पांश से मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पर लूंगा। अब हम विद्युत क्षेत्र इस पे बता सकते हैं। अब ये आवेश वितरण है वो सतत है, तो हम यहाँ पर कहीं भी समेशन का यूज नहीं कर सकते, हमें समाकलन का यूज करना पड़ेगा। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब देखिए r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, KQ/r² होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, KQ/r²। यहां अपने को विद्युत क्षेत्र किसके पदों में लेके आना, लैम्डा के पदों में। तो लैम्डा की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अगर मैं डायरेक्ट ये लगा दूं अल्पांश वाली, तो ये भी मैंने बताया था कि लैम्डा बराबर dq/ क्या होता है, dl होता है। लैम्डा बराबर dq/dl। तो यहां से अगर मैं dq का मान ज्ञात कर लूं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा dl अपने पास आ जाएगा। तो dq के पदों में ये विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर है k dq/r² और dq का मान कितना, लैम्डा dl। तो k लैम्डा dl/r²। तो ये तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण आया है, dq के कारण आया है, लैम्डा के पदों में आ गया। टोटल इस वायर का बताना है जिसकी लेंथ कैपिटल L है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे इस प्रकार से, यहां लिखेंगे कैपिटल L और जो राशियां कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। क्या कांस्टेंट है, k कांस्टेंट होता ही है और लैम्डा भी हम यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं इस चैप्टर में। तो k लैम्डा बाहर आ जाएगा, dl बटे क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। ये आ गया रेखीय आवेश घनत्व के पदों में विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात होगा उसका फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे अपना आता है पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए क्या होगा। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए और किसके पदों में, जैसे ये रेखीय आवेश घनत्व के पदों में था, ये पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में आएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब ये पृष्ठ यहां पर आ गया तो इसके लिए हमें एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा जिसका एरिया हो
क्योंकि उसके बिना तो हम इसको कर नहीं सकते, हमें एरिया चाहिए। तो मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा होगा, चार्ज होगा, फुल चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, ये आवेशित पृष्ठ हमें लेना होगा, आवेश वितरण है इस पर। तो वही तरीका रहेगा इसमें। इस टोटल आवेशित पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें एक पॉइंट लेना होगा, Q नॉट, उस पर टेस्ट चार्ज रखना होगा। अब वो जो डिस्टेंस है R, वो कहां से लेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर एक अल्पांश पृष्ठ लेना होगा। इस पृष्ठ पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, और इसका जो टोटल एरिया है वो है कैपिटल A। तो ये जो अल्पांश मैंने लिया है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, dQ, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA, और इससे हमने डिस्टेंस ले ली R, जिसपे रखा है Q नॉट। तो अब क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला रहेगा, बस अपने को लैम्डा की जगह सिग्मा करना है, और यहाँ पर लेंथ थी उसकी जगह एरिया लेके आना है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इसके पदों में मैंने आपको क्या बताया था, पृष्ठ के लिए जो मैंने आपको सिग्मा की वैल्यू बताई थी लास्ट वीडियो में, वो थी dQ अपॉन dA। तो यहां से dQ का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा dA आ जाएगा। तो आ गया पृष्ठ आवेश घनत्व का पद इसके अंदर। तो E बराबर देखो K, Q की जगह क्या करना है, dQ अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर K, dQ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा dA अपॉन R स्क्वायर D। अब ये तो इस अल्पांश के कारण है, टोटल एरिया के कारण बताने के लिए आपको इंटीग्रेशन का निशान यूज करना पड़ेगा। A जो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, यहां पर सिग्मा क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या रह जाएगा, dA अपॉन R स्क्वायर। यह आ गया इस पृष्ठ के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होगा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर लास्ट अपना है, आयतन आवेश वितरण के लिए। आयतन आवेश वितरण के लिए, और किसके पदों में, आयतन आवेश घनत्व के पदों में, आयतन आवेश घनत्व के पदों में। और उसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आयतन की बात आ गई, हमें कोई आयतन वाली वस्तु लेनी होगी, जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं घन। यहाँ पे हमने एक घन लिया इस प्रकार से, इसको हमें आवेशित करना है, इसको हमें आवेशित करना है। ये आवेशित कर दिया हमने, एक चार्ज है फुल, आयतन आवेश वितरण है इसके अंदर इस प्रकार से। अब वही बात रहेगी, इस घन से, यानी इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, आयतन V है, इस पे कुल चार्ज कितना है, Q है। इस घन से किसी R डिस्टेंस पे हम रखेंगे Q नॉट टेस्ट चार्ज, और उस पर इसके कारण बताएंगे विद्युत क्षेत्र का मान। तो हम यहाँ पे Q नॉट रख देते हैं। अब वही बात दोबारा से आ जाती है यहाँ पर कि जो R डिस्टेंस है वो कहां से दिखाएंगे, हमें इसमें एक अल्पांश लेना पड़ेगा। वो अल्पांश कैसा होगा, एक छोटा इसके अंदर घन होगा, इस प्रकार से छोटा घन होगा। इस छोटे घन पे यानी जो अल्पांश है, आवेश कितना होगा, dQ, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, dV, और ये डिस्टेंस हम दिखा देते हैं R। अब क्या करना है अपने को, फॉर्मूला लगाना है विद्युत क्षेत्र का, क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब आयतन आवेश घनत्व जो है अल्पांश के लिए, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, रो बराबर dQ अपॉन dV, और dQ बराबर है रो dV। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर K dQ अपॉन R स्क्वायर, और dQ का मान कितना है, K रो dV अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो आ गया अल्पांश के कारण। अपने को कुल बताना है टोटल इस वॉल्यूम के कारण, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान यूज करेंगे। यहाँ पे V लगा दिया, यहाँ पे A लगाया था, यहाँ पे कैपिटल L, क्योंकि यहाँ पे लंबाई थी, यहाँ पर एरिया था, यहाँ पर वॉल्यूम है। अब जो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, रो यहाँ पर कांस्टेंट है, dV अंदर रह गया अपॉन R स्क्वायर यहाँ पर रह गया। तो ये इस प्रकार से रो के पदों में,
सिग्मा के पदों में और लैम्डा के पदों में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात हो गया। इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए हम गॉस नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे किसी रेखीय वस्तु के लिए, किसी पृष्ठ वाली वस्तु के लिए और किसी आयतन, यानी वहां पर गोला भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में गोले को मेजर करते हुए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे अलग अलग कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गाउस नियम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है गाउस नियम, उसी का ये चैप्टर है। तो गाउस नियम पढ़ने से पहले हमें ये सारी बातें जानना जरूरी थी, ये सारी बातें पढ़ना आवश्यक थी। तो गाउस नियम पढ़ेंगे और उसकी सहायता से सतत आवेश वितरण की अवधारणा को काम में लेते हुए विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।